आपने बहुत से सीरियल किलर्स की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये शख्स सीरियल किलर जो था ये इंसानों को मारने के बाद उनका अचार बना दिया करता था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दिल हिला देने वाली वीडियो को। कहानी शुरू होती है पोलैंड से, जहां पे एक बच्चा था कार्ल डेंके। जब ये 10 साल का हो गया तो इसकी कुछ घर वालों के साथ भी अच्छी नहीं बनती थी। ये बहुत ही इंट्रोवर्ट था और बहुत शाय और शरीफ किस्म का बच्चा था, लेकिन ये घर से जितना अरसा ये घर से भागता रहा, ये इधर उधर की दुकानों पे काम करता रहा। लेकिन जब इसके फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद ये घर वापस आ गया और इसने सोचा कि यहाँ पे कुछ फसलें या काश्तकारी करेगा अपने घर के इर्द गिर्द, लेकिन वो इस काम में भी नाकाम हो गया। लेकिन पता नहीं इसको क्या सूझी, इसने वो घर बेचकर एक और जगह पे रेंट पे एक अपार्टमेंट ले लिया, जो कि आबादी से थोड़ा दूर था और सड़क के थोड़ा करीब, जहां पे ज्यादातर ट्रैवलर्स या गाड़ियां कभी कभार गुजरा करती थी। ये घर बिल्कुल अलग थलग था। अभी कार्ल डेंके जो था, इसको फादर डेंके भी कहा जाता था। इसकी अपनी एक मटन शॉप थी जहां पे ये गोश्त बेचा करता था। ये बहुत ही शरीफ इंसान था, लोगों की हेल्प किया करता था, होमलेस लोगों को खाना खिलाना, दूसरों की मदद करना, बहुत रिलीजियस था, चर्च में जाना, इबादत करना और लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना। इस वजह से लोग इसको फादर डेंके भी बोलते थे। लेकिन ये फादर डेंके जो था, ये अंदर से क्या चीज था ये कोई भी नहीं जानता था कि ये फादर डेंके 40 से 50 लोगों का खून कर चुका है। अब आता है जी कार्ल या फादर डेंके की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट। ये टाइम है 21 दिसंबर 1984 का, जब एक होमलेस फकीर आदमी जो है वो भागता हुआ कांपता हुआ पुलिस के पास जाता है और कहता है कि जी फादर डेंके ने उस पर अटैक किया है कुल्हाड़े से और उसके सर के 2 टुकड़े करने की कोशिश की है। लेकिन उस बात को कोई नहीं मानता, क्योंकि उसका इमेज सोसाइटी में बहुत अच्छा था कि जी कार्ल डेंके ऐसा कर ही नहीं सकता। जब पुलिस ने थोड़ी सी पूछताछ की तो पता चला कि थोड़ी बहुत जो थी वो इनके बीच में गड़बड़ हुई थी, झगड़ा हुआ था। तो पुलिस ने कार्ल डेंके को अरेस्ट किया, लेकिन बाद में उसको रिलीज भी कर दिया। अब जब फादर डेंके है, इसको पता चल गया कि अब इसकी लाइफ में पुलिस का इन्फ्लुएंस हो गया है और इसकी पोल कहीं खुल ना जाए, तो अपनी पोल खुलने से पहले ही इसने अपने आप को मार दिया, अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया और खुदकुशी कर ली। जब ये अपने दुकान पे कुछ दिन नहीं गया तो लोगों ने नोटिस किया और पुलिस को लेके जब वो इसके घर पहुंचे तो वहां पहुंचकर पुलिस का भी दिल दहल गया कि इतना खौफनाक मंजर था उसके घर में, वो किसी हॉरर हॉन्टेड हाउस से कम नहीं था। वहां पे एक कमरा ऐसा था जिसमें बहुत बड़े बड़े हुक्स लगे हुए थे, जिसपे जानवरों को लटका कर उनकी खालें उतारी जाती है, जहां पे वो इंसानों की खालें उतारता था और उस खाल को उतार कर या तो वो अपना लिबास बनाता था या फिर वो लेदर की बेल्ट वगैरह बनाता था। इसके अलावा उनको बहुत सारी इंसानी हड्डियां मिली, जो कुल मिला के 40 से 50 लोगों की बनती थी, वो किसी जानवर की हड्डियां नहीं थी। एक अलग से ऐसा कमरा था जिसके अंदर बाथटब था और वो पूरा खून से भरा हुआ था। उनको 240 दांत मिले और वो उन लोगों के थे जिनकी मिसिंग कंप्लेंट्स दर्ज हो चुकी थी। लेकिन कुछ लोगों के बारे में तो आज तक पता नहीं चला कि क्या उनको फादर डेंके ने मारा या उनके साथ कोई और हादसा पेश आया। अभी ये बात तो आज तक नहीं पता चली कि जी कार्ल डेंके जो था वो ऐसा क्यों करता था, क्योंकि इससे पहले कि पुलिस उससे कुछ पूछ पाती उसने सुसाइड कर ली थी, इसलिए ये राज उसके साथ ही दफन हो गया। अगर देखा जाए कि उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था तो वो लोगों से उसका मिलना जुलना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी गपशप लगाता था। तो फिर कार्ल डेंके ने ऐसा क्यों किया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या उसको कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर था या वो ये काम अपने शौक के लिए करता था। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में।